भक्तों जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की शानदार सीरीज में आपका अध्यात्म कथा सागर चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 के सार की बहुत ही सरल और आसान से शब्दों में व्याख्या सुनेंगे और समझेंगे। अध्याय 14 में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद में हमने जाना और सुना कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म करने से हमें किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। भौतिक शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है। अध्याय 14 में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह से मनुष्य को कर्म में बांधते हैं और फिर किस प्रकार मोक्ष प्रदान करवाने में मदद करते हैं। अध्याय 14 में जिस ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है, इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान इसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से अपने शिष्य अपने सखा अर्जुन को सुनाते हैं और बताते हैं कि ये जीव आत्मा कैसे आकर जड़ प्रकृति में बंध जाती है। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है और ये 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आधुनिक युग में भी जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस संसार की रचना के आधार में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 3 तत्व होते हैं, लेकिन भगवान ने तो हजारों साल पहले ही बता दिया था कि ये 3 गुण होते हैं जिनसे प्रकृति बंधी हुई है। लेकिन प्रकृति तो अनादि है, जीव आत्मा को उसने इन गुणों में बांध रखा है। लेकिन जो ज्ञान इन 3 गुणों से दूषित नहीं होता है वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो लेता है, दिव्य ज्ञान को पा जाता है, तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञावा मुने सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। अर्थात भगवान ने कहा है कि मैं अब तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। भगवान आगे बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति 3 गुणों से बनती है। ये 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। शरीर, मन, बुद्धि जो प्राकृतिक शक्ति से बने हैं उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं और जीवों में भी ये तीनों गुण मनुष्यों के रूप का निर्धारण करते हैं। अब आगे इन 3 गुणों के स्वभाव वाले व्यक्तियों का अलग अलग चित्रण करते हुए बताते हैं। सबसे पहला है सतोगुण का भाव। सतोगुण भाव में रहने वाला मनुष्य अन्य 2 गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, इस गुण में रहते हैं, वे शांत, सद्गुण, सुख और ज्ञान के भाव को दर्शाते हैं। आगे रजोगुण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा कामनाओं से होती है। मनुष्य में रजोगुण के बढ़ने से वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। रजोगुणी मनुष्य सभी सांसारिक सुख भोगना चाहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है।
इस गुण के मनुष्य में वह बढ़ जाने का फल मनुष्य में आलस्य, भ्रम, नशा और निद्रा कारण है। इन तीनों गुणों के स्वभाव के बारे में सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, इन तीन गुणों का मनुष्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है, मुझे विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, सतगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरतपुत्र, तुम यह समझो और जान लो कि इन तीनों में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। कभी कभी मनुष्य में सतोगुण का भाव रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि रजोगुण तमोगुण और सतोगुण को परास्त कर देता है, और कभी तमोगुण दोनों गुणों को परास्त करके मनुष्य पर हावी हो जाता है। अब हम इससे भी आगे और ऊपर वाला भाव समझेंगे। यद्यपि ये तीनों ही प्रकृति के तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह उसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों में स्थित व्यक्ति के स्वभाव को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, पहला है सत्वगुण। मनुष्य में सत्वगुण की प्रधानता होने पर मनुष्य का अंतःकरण और बाह्य शुद्ध हो जाता है। इसीलिए यह गुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है। सत्वगुण सुख देता है। जिस समय मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे, उस समय यह मानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। सत्वगुण में मरने वाला मनुष्य उच्च लोकों को प्राप्त होता है। फिर आता है रजोगुण। रजोगुण का भाव जिसमें कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। रजोगुण कर्म करवाता है। जिस समय मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो, उस समय रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है। तीसरा तमोगुण। जब मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, तमोगुण मनुष्य को भोग विलास और निद्रा में बांधता है। जिस समय मन में अंधकार, विषयों में आसक्ति, आलस और निद्रा हो, उस समय मनुष्य में तमोगुण होता है। तमोगुण में मरने वाला प्राणी अगले जन्म में कीट, पतंग और पशु बनता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जब कोई भी मनुष्य प्रकृति के इन तीनों स्वभावों के बारे में जान लेता है, तो वह परमेश्वर को जानने की दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर इन तीन गुणों से भी ऊपर है। उसके बाद मनुष्य मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। आगे अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे है, ऊपर है, उसका कैसा आचरण होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और वह प्रकृति के इन तीन गुणों को किस प्रकार लांघ कर ऊपर जाता है। भगवान ने अर्जुन के सभी प्रश्नों का एक एक कर उत्तर दिया है। हे पांडुपुत्र, जो सुख और दुख को एक समान देखता है, जो आसक्ति, मोह और घृणा सभी में समभाव रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को एक समान मानता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान भाव बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा और बुराई, मान और अपमान में समान भाव से रहता है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों का लांघ जाता है, ऊपर चला जाता है और इस प्रकार वह ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है।
ये तीनों गुण दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य के सामने उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को इन गुणों का सामना करना होता है। अपने व्यवहार और अपने विचारों में सत्वगुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तमोगुण को अपने व्यवहार से धीरे धीरे कम करके उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने मन में शुद्धता, प्रेम, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण और सकारात्मक विचारों को अपनाकर शुद्ध सत्व गुण की तरफ अपने मन को और अपने व्यवहार को बढ़ाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद। भक्तों, आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी की जय अवश्य लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।